ये ज़यान की फर्स्ट बर्थडे, सारे पॉप इकट्ठे चढ़ गए। सो गाइस, ये था कुछ सामान जो बैग में ज़रूर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। आज है ज़यान का बर्थडे और हमारा दिन कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि ये ज़यान जो है बेबी कॉट में सो रहा है और जो बेबी है जिसका बेबी कॉट है वो बेड पे सो रहा है। सो ये थोड़ा उल्टा सिस्टम हो जाता है। जब बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को देखते हैं कुछ चीज़ें यूज़ करते हुए तो वो ज़िद करते हैं कि हमने भी यही यूज़ करनी है। सो इस तरह से ज़यान जो है वो काफ़ी चीज़ें मोहम्मद की ट्राई करता है और उसको कुछ भी जो है वो टॉयज़ वगैरह खेलने नहीं देता, बस यही समझता है कि हर चीज़ जो है वो मेरी है। अच्छा जी, ये एक बैग भी आज मैंने बना लिया है। सुबह सुबह मैंने 2 बड़े अच्छे काम किए हैं, बड़ी अच्छी टिप्स आपको दूंगी। ये एक बैग है, इसमें मैंने चेंजिंग बैग बना लिया है बच्चों का। इसमें वाइप्स हैं, कुछ पैम्पर्स हैं और इसमें जो है वो शॉपिंग बैग्स रखे हुए हैं मैंने पैम्पर को वेस्ट करने के लिए। ये ज़यान के पैम्पर्स हैं और वो छोटे वाले जो हैं मोहम्मद के पैम्पर्स हैं। ये पैकेट्स मैं ज़रूर रखती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से पैम्पर वेस्ट करना चाहिए, ऐसे जो है इसके बगैर सही नहीं लगता। इसके अलावा जो भी चीज़ मुझे लगता है कि गुम जाती है या जल्दी मिलती नहीं है तो वो मैं अपने इस बैग में रख लेती हूँ। लाइक कुछ पैनाडोल की मेडिसिन, कुछ पोन्स्टोन और कुछ बच्चों की ये विटामिन D3 के ड्रॉप्स आजकल मैं ज़यान को दे रही हूँ, डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे। और इसके अलावा जो है वो कॉलिक ड्रॉप्स हर टाइम मैं बैग में ज़रूर रखती हूँ बच्चों के लिए। मोहम्मद के पेट में जो है वो गैस का इशू हो जाता है तो उसके लिए। सो ये सारी चीज़ें पहले कैबिन्स और अलमारी वगैरह में सेट होती थी, लेकिन वहाँ से अलग अलग चीज़ उठाना और फिर डायपर चेंज करना मुश्किल था, तो ये एक बैग प्रिपेयर कर लेना चाहिए इस तरह। इसके अलावा आज एक और काम किया है मैंने अपनी साइड टेबल में ही, जो मोहम्मद की छोटी छोटी चीज़ें ये बेड पे मेरे सीट के पास ही जो साइड टेबल है वहाँ पर मैंने इसकी छोटी छोटी चीज़ें रख ली हैं जो कि अलमारी में से उठ के जाना ढूंढना मुश्किल होता है। लाइक अगर समटाइम्स बच्चे का डायपर चेंज करना हो तो डायपर लीकेज हो जाता है और फ़ौरन से ड्रेस चेंज करना पड़ता है, तो ये सारे छोटे छोटे कपड़े 1 वीक में जो यूज़ हो जाए वो मैंने अपने पास रख लिए हैं। सो ये थी कुछ टिप्स। और ये जो है अभी मैं रूम में पिक्चर्स लगी हुई थी देख रही थी। ज़यान की फ़र्स्ट बर्थडे की पिक्चर है। टाइम फ्लाइज़ और बहुत जल्दी जो है वो गुजर गया, टाइम पता ही नहीं चला। और सेकंड बर्थडे भी माशाल्लाह से आज ज़यान की आ गई। अच्छा, एक और चीज़ बहुत मज़े की आज मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने एक नई इनोवेशन की है। मैंने कबर्ड पर जो है वो नोट पैड्स लगा दिए। जो काम जो है वो मेरे हस्बैंड नहीं करते थे, जो काम पेंडिंग है वो सारे मैंने लिख के सामने लगा दिए ताकि मुझे बार बार कहना ना पड़े और जब उनकी नज़र पड़े तो उनको रिमाइंड हो जाए कि ये काम मैंने करने थे। सो इसमें से काफ़ी नोट पैड्स उतर चुके हैं और मेरे काम हो चुके हैं। सो ये बाकी रह गए हैं। अच्छा जी, ज़यान और मोहम्मद जो है वो उठ गए हैं और अब ये थोड़ा स्लीपी है इस टाइम फ़िलहाल, लेकिन कुछ उठते साथ जो है वो ज़यान को कुछ खेलने के लिए चाहिए होता है, अपना मूड ठीक करने के लिए। अदरवाइज़ जो है वो रोता रहता है। और मोहम्मद भी उठ चुका है। मोहम्मद के सोने से पहले 2 आवर्स पहले मैंने इसका मसाज किया था तो इसका फेस देखें काफ़ी ऑयली सा हुआ है। तो अब मैं इसको नहला दूँगी, तकरीबन 3 घंटे बाद इसको मैं नहलाऊँगी और बस इतना ही स्टे देती हूँ मैं सर्दियों में। अगर जो है वो रात को मालिश करूँ तो पूरी रात छोड़ देती हूँ, तो सुबह में नहला देती हूँ। और अगर दिन में करूँ तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे जो हैं वो काफ़ी होते हैं। और यहाँ पर ज़यान का मूड ठीक करने के लिए मैंने कुछ पॉप जो हैं वो निकाले हैं, इसके जो फेवरेट खेलने की चीज़ें हैं, और इसको वो चलाता रहता है और बड़ा खुश होता है जब तक पूरे ख़त्म नहीं हो जाते। तो इसका मूड भी अच्छा हो जाता है और सो के उठता है तो ये फ्रेश होता है, तो वरना चिड़चिड़ा सा रहता है और रोता रहता है। सो उससे अच्छा है कि उसको थोड़ी सी प्लेइंग एक्टिविटी दी जाए और इस तरह से ये बहुत खुश रहता है, मूड भी अच्छा होता है। जब मूड अच्छा होता है तो फिर खाना भी खा लेता है, अदरवाइज़ ये खाना भी नहीं खाता। ज़यान ये लो 1 बाय 1 चलाने हैं, ओके? सारे इकट्ठे नहीं चलाने, यहीं पर रखो बेड पर और 1 बाय 1 यहाँ से पिक करो। ज़यान, हेलो, उप्स। ओके जी, जो तमाम जो पॉपअप्स हैं वो इकट्ठे चल के फिनिश हो गए हैं और अब जो है वो ढूंढ रहा है कि कोई रह तो नहीं गया चलने वाला। अब जो रूम काफ़ी माशाल्लाह से प्यारा हो गया है, मुझे इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से फिर बच्चों को जो है वो थोड़ा सा खेलने के लिए टाइम और स्पेस दे देती हूँ मैं। क्लीनिंग इकट्ठी हो जाती है बाद में, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके लिए भी कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और इस तरह से जो है अगर मैं कुछ खाने के लिए भी ज़यान को दूँ तो ये भी थोड़ा सा मेस क्रिएट करता है, लेकिन मैं उस चीज़ की टेंशन नहीं लेती, वो मैं बाद में क्लीन कर लेती हूँ। बच्चों को खुद से खाना आना चाहिए। हम मोस्टली पेरेंट्स इस डर से बच्चों को जो है वो चीज़ें उनको देते नहीं हैं कि वो मेस करेंगे, सारा कुछ ज़मीन पे गिराएंगे।
तो इस तरह की टेंशन ना लें, आप स्पेसिफ़िक एरिया बच्चों को दे दें, इस एरिया में जो है वो आपने ये चीज़ खानी है, तो उसमें वो चाहे थोड़ा मेस भी करें तो इट्स ओके। बच्चों की प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना चाहिए। और अगर बच्चों को थोड़ा सा भी गंद डालने की इजाज़त ना दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो अब जो देखें जी, क्लीनिंग हो रही है और 1 मिनट में जो है वो मैं सारा कुछ क्लियर कर लेती हूँ झाड़ू से। अब रूम को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जो है वो मैं ज़यान को और मोहम्मद को रेडी कर दूँगी। इनके कपड़े मैंने निकाल लिए थे। ज़यान को मैंने रात को ही नहला दिया था। उसकी वजह ये है कि दिन में नहाने के बाद ये फिरता रहता है इधर उधर, ठंड में बिस्तर में नहीं बैठता। तो मैं मोस्टली जब से ये पैदा हुआ ऑलमोस्ट मैं इसको रात में ही नहलाती हूँ और नहलाकर बिस्तर में जो है वो इसको कवर कर देती हूँ। ज़यान को अब मैंने नहलाकर रेडी कर दिया है और अब वो अपने बाबा का वेट कर रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट करने के लिए। और आज सुबह से ही बर्थडे के सॉन्ग्स मैं इसको सुना रही हूँ, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट हो कि बर्थडे क्या होता है और इसको पता है कि आज मेरा बर्थडे है और मेरे साथ कुछ स्पेशल हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब बच्चों को 2 इयर्स का है ये माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बर्थडे है हमारा तो इसमें कोई स्पेशल चीज़ है, कोई स्पेशल डे है। तो जैसे हम बीइंग पेरेंट्स उनको फ़ील करवाएंगे, जैसे हम सेलिब्रेट करेंगे, जैसे हम उनको सारी चीज़ें सिखाएंगे, बताएंगे। ये जो एज है बच्चों की 2 इयर्स 3 इयर्स, ये बहुत ज़्यादा बेसिक सीखने की एज है और इस एज में हम बच्चों को जो सिखाएंगे वो माशाल्लाह बहुत फ़ौरन से पिक करते हैं। सो ज़यान की छोटी सी सेलिब्रेशन भी हमने फ़ौरन कर ली थी और बाकी सेलिब्रेशंस भी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ जो है मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सारी हॉट यहाँ पे कैम सारे ठंडे हैं, के लिए पूरे साल आज मेरा बर्थडे है। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे। आज लगेंगे तुझ पे सच्चे नाच पे जामा पकड़ के।